अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम जेंडर स्टडीज़ के अंदर फेमिनिज़म की एक इम्पॉर्टेंट टाइप जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले हमने डिस्कस कर ली हुई है लिबरल फेमिनिज़म, और आज हम जो डिस्कस करेंगे टाइप दैट इज़ रेडिकल फेमिनिज़म। रेडिकल फेमिनिज़म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और सबसे पहले हम रेडिकल फेमिनिज़म और लिबरल फेमिनिज़म का मैं आपको छोटा सा डिफरेंस भी बता देता हूँ। जब मैंने लिबरल फेमिनिज़म आपको बताया था, तो उसमें मैंने कहा था कि लिबरल फेमिनिज़म बेसिकली डिमांड्स द इक्वालिटी इन द सोसाइटी फॉर मेल एंड फीमेल। तो उसने पेट्रियार्की ऑफ द सोसाइटी को या पावर स्ट्रक्चर को ब्लेम नहीं किया, जस्ट डिमांड किया कि हमें सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली अगर आप इक्वालिटी दे देंगे तो उससे क्या होगा कि हम अपने राइट्स को गेन कर लेंगे और हमारे जो इश्यूज़ हैं हम उनको रिजॉल्व करा लेंगे। जबकि ऑन दी अदर हैंड रेडिकल फेमिनिज़म क्या करता है? रेडिकल फेमिनिज़म डायरेक्टली ब्लेम करती है पावर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी को, कि पावर जो है वो अनइक्वली डिवाइडेड है, और पावर जो है बेसिकली ये पेट्रियार्की को प्रमोट करती है, और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है? इनइक्वालिटी जनरेट होती है सोसाइटी के अंदर, जो मेल को डोमिनेट कराती है और वुमेन को सबऑर्डिनेट बना देती है। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस जो रेडिकल और लिबरल फेमिनिज़म में है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं रेडिकल फेमिनिज़म को। तो रेडिकल फेमिनिज़म क्या है? इंट्रोडक्शन क्या है कि ड्यूरिंग सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म रेडिकल फेमिनिज़म जो है ये इमर्ज हुई, और सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म के दौरान थियोराइजिंग पेट्रियार्की सिल्विया वेलबाय ने ये बुक लिखी, और जिसके अंदर उसने रेडिकल फेमिनिज़म को मज़ीद जो है वो प्रमोट किया। तो उसमें क्या है? उसने कहा कि स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर विच ओप्रेसेस वुमेन। रेडिकल फेमिनिज़म क्या कहती है कि सोसाइटीज़ के अंदर जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ या पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं उनमें क्या है कि पावर स्ट्रक्चर ऐसे बने हुए हैं जो कि बेसिकली इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हुए वेमेन को प्रेस कराते हैं। अब कैसे है? जैसे कि हम अपनी सोसाइटी के अंदर देखते हैं कि घर के कामों से लेकर जो बाहर के डिसीजन मेकिंग है वो सब मेल करता है। तो जब मेल के पास पावर है तो वो बेसिकली स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप हुआ है कि जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करनी है तो वेमेन जो है एक फैमिली की, वो खुद से डिसीजन नहीं कर सकती, बल्कि उनको मेल से पूछना पड़ेगा। तो ये बेसिकली पावर स्ट्रक्चर की बात वो कर रहा है। अब पावर इज़ पेट्रियार्की। अब ये पावर जो है ना बेसिकली पेट्रियार्की को प्रमोट करती है। ये वही बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब लाठी जो है वो मेल के हाथ में है इस सोसाइटी पावर की वजह से, और दूसरी तरफ भैंस का रोल फिर वेमेन को प्ले करना पड़ता है। तो दिस इज़ पेट्रियार्की बेसिकली। तो अब उससे आगे क्या होता है? जब पावर मेल के पास है और पावर ही पेट्रियार्की है, तो वो बेसिकली फिर आगे क्या करती है? मेक्स मैन सुपीरियर एंड वेमेन इन्फीरियर। में उससे उसका रिज़ल्ट यही होगा कि मैन जो है वो फिर सुपीरियर बन जाएगा और वेमेन जो है वो इन्फीरियर बनेगी, उसकी सबऑर्डिनेट बनेगी। अब जब पावर उसके पास है तो वो हर तरीके से उसको कंट्रोल करेगा, ऑप्रेस करेगा, उसको प्रोसिक्यूट करेगा वेमेन को। अब उसमें आप मैरिज से लेकर मदरहुड और ये तमाम चीज़ें जो है ना, मैरिज देखें, लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी तक नहीं कर सकती, क्योंकि मेल पावरफुल है, और मेल कहता है कि जब उसने अपना एक पर्सनल डिसीजन लेना है तो तब भी मेल की ही बात सुनी जाएगी। तो ये कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी आती है। मदरहुड है तो वो बच्चों, कितने उसने बच्चे पैदा करने हैं, कितने नहीं करने, अबॉर्शन कराना है, जो भी कराना है वो मेल से पूछेगी। तो ये हर फील्ड के अंदर जो है ना वो मेल सुपीरियर हो जाता है, क्योंकि पावर स्ट्रक्चर ऐसा है जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो मेल को जो है वो पावरफुल बनाती है। अब ये जो पब्लिक पेट्रियार्की है ना बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और यही अपना रोल प्ले करते हुए ये पावर स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा डेवलप करती है जिसमें मेल सुपीरियर हो जाता है। रोल ऑफ सोसाइटी विच मेक्स मैन सुपीरियर एंड ऑप्रेस वुमेन। पब्लिक पेट्रियार्की से क्या मतलब है? कि पूरी की पूरी सोसाइटी जो ये समझती है कि वेमेन को नीचे ही रहना चाहिए और मेल को जो है वो ऊपर ही रहना चाहिए, मेल जो है डोमिनेट करना चाहिए और वेमेन सबऑर्डिनेट होनी चाहिए। ये बेसिकली पब्लिक पेट्रियार्की है, जो सोसाइटी के अंदर रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स ऐसे और नॉर्म्स ऐसी
डेवलप होती हैं जो कि मेल को समझती हैं, या उसूली तौर पर समझा जाता है कि मेल जो है वो सुपीरियर होना चाहिए। दिस इज़ पब्लिक पैट्रियार्की। अब वो इस पब्लिक पैट्रियार्की की वजह से मैन जो है वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है वुमेन को डिफरेंट वेज़ के साथ, डिफरेंट वेज़ में या डिफरेंट एंगल्स या हर तरीके से वो कंट्रोल करना शुरू कर देता है वुमेन को। अब कैसे? कंट्रोल ओवर वुमेन्स प्रोडक्टिव पावर या प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी से क्या मतलब है कि अगर एक वुमेन जो है वो क्या करती है, वो पैसे कमाती है, वो उसको इतनी इजाज़त दे दी उसके हस्बैंड ने कि शी कैन डू जॉब, तो वो जॉब से जो भी अर्निंग करती है तो उसके ऊपर भी उसका कंट्रोल नहीं होता, इस विमेन का उस अर्निंग के ऊपर भी। वो भी मेल उससे ले लेता है क्योंकि वो डोमिनेट करता है। वो अगर कुछ, वो खुद कुछ भी नहीं करता, वो फिर भी मेल को कंट्रोल करता है क्योंकि सोसाइटी उसको सपोर्ट करती है। तो इसके साथ साथ क्या है कि अगर ये, अब आपने पेपर के दौरान ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा जहन में होनी चाहिए कि जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है ये विमेन की मतलब विमेन की इंडिपेंडेंस को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। और ये देखा जाता है कि वो विमेन जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, दे आर मोर पावरफुल और दे आर लेस सबॉर्डिनेट। तो उनको ज़्यादा देखा जाता है कि वो कम से कम परसिक्यूट की जाती हैं सोसाइटी में। तो अब वो वुमेन जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो उसके, और वो प्रेस नहीं हो सकती इजीली, तो उसके बारे में क्या सोसाइटी करती है, क्योंकि इसको अब कंट्रोल करना है और ये कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती है। उसको ब्लेम करना शुरू कर दिया जाता है कि रूल्स रेगुलेशंस और नॉर्म्स वैल्यूज़ को फॉलो नहीं कर रही और इस वजह से ये जो है ये अच्छी औरत नहीं है। तो अब ये चीज़ें भी हैं। फिर ये प्रोडक्टिव पावर है। दूसरी क्या? कंट्रोल ओवर विमेन रिप्रोडक्टिव पावर। रिप्रोडक्टिव पावर क्या है कि एक मेल जो है वो चाहता है 4 बच्चे पैदा करने हैं, जबकि विमेन जिसने पैदा करने हैं वो चाहती है कि शी वांट्स अ सिंगल बेबी। तो बट क्योंकि मेल डोमिनेट है, वो उससे 4 बच्चे पैदा करा कर ही छोड़ेगा क्योंकि वो पावरफुल है और वो उसी की बात मानी जानी है। तो इवन के रिप्रोडक्टिव पावर के ऊपर भी कंट्रोल है। कंट्रोल ओवर विमेंस सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी के ऊपर कैसे कंट्रोल है कि उसकी मैरिज कब करनी है, एज ऑफ मैरिज क्या होगी, किसके साथ शादी करनी है, उसने पहनना क्या है, अगर वो वुमेन है तो कैसे कपड़े पहनेगी, घर से बाहर निकलेगी नहीं, ये सब चीज़ें जो हैं वो मेल के कंट्रोल में आ जाती हैं और वुमेन को उसकी बात माननी पड़ती है। उसके बाद कंट्रोल ओवर वीमेंस मोबिलिटी। मोबिलिटी से मुराद है कि घर से बाहर कब निकलना है या नहीं निकलना, इफ़ शी इज़ कंसिडर्ड टू और इफ़ शी सपोज टू रिमेन बिहाइंड द 4 वॉल्स, तो वो वहीं पर रहेगी क्योंकि मेल का हुक्म है, तो वो बाहर नहीं आ सकती। तो जुनैद जमशेद जो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने एक दफ़ा कहा कि घर वालों को चाहिए या हस्बैंड को चाहिए कि वो वुमेन को अकेले घर से बाहर ना जाने दे, क्योंकि घर वालों को नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पर है, तो वो कहीं पर भी जा सकती है और ये गलत चीज़ है। तो मतलब इवन के सोसाइटी के अंदर एक ऐसी सोच डेवलप है कि वुमेन घर से बाहर नहीं निकल सकती और उसको निकलने देना ही नहीं चाहिए। अच्छा, कंट्रोल ओवर विमेंस रिसोर्सेज। विमेन के रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, रेंटल इनकम है, या उसके पास कोई ज्वेलरी है, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर मदर इन लॉ या हस्बैंड का कंट्रोल आ जाएगा। तो वो इवन कि अपनी प्रॉपर्टी मतलब सेल परचेज़ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती। और ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो विमेन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सबऑर्डिनेट बनाते हैं, और ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेल जो है वो कंट्रोल हासिल कर लेता है विमेन के ऊपर और पैट्रियार्की को मज़ीद प्रमोट किया जाता है। तो इस तरीके से रेडिकल फेमिनिज़म जो है वो बात करता है कि पब्लिक पैट्रियार्की मेल को ज़्यादा डोमिनेट कराती है और विमेन को सबऑर्डिनेट बनाती है, और मेल जो है वो कंट्रोल हासिल कर लेता है विमेन के ऊपर या फीमेल के ऊपर, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी मज़ीद प्रमोट की जाती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी और मैंने डिफरेंस भी बता दिया, और अगर आपको समझ आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।